नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। मैंने एक वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ एक इंटरव्यू किया। उनकी एक किताब आई है आई विटनेस। आज़ाद हिंदुस्तान की जो राजनीतिक घटनाक्रम है उसकी गवाही है, एक तरह से विटनेस है। वो 1950 में खुद पैदा हुए हैं शाहिद साहब, तब से लेकर आज तक, और वो एक राजनीतिक जर्नलिस्ट परिवार में रहे, तो उनके पास तमाम तरीके की, जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी तक की मुलाकात उनके साथ रही है। और उन्होंने ज़्यादातर प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज़ किए हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखा है। तो उस पर उनका एक बड़ा इंटरव्यू मैंने किया है। क्या आपने उसे देखा है? तो ज़रूर देखिएगा। यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो हिंदुस्तान की राजनीति के बदलते कदम और बदलती रफ्तार आपको समझ आएगी। अब बात करते हैं आज एक महत्वपूर्ण घटना की, जिसका जिक्र राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत साहब ने किया, जब वो दिल्ली में व्याख्यान माला कर रहे थे 26, 27, 28 अगस्त। नागपुर में एनएसयूआई का अधिवेशन हुआ था। भोजन की व्यवस्था में गड़बड़ हुई, बहुत मारपीट हो गई। जो थे उस समय उनको मालूम है, राजीव गांधी उस समय एनएसयूआई के अध्यक्ष थे। तो थाली फेंकना वगैरह सब हो गया, मैसेज बंद पड़ गई और 30,000 लोग थे। कुछ लोग तो घुस गए बाजारों में, लूटपाट करना पड़ा, मार खाए तो वापस आ गए। तो मुझे फोन आया था, मैं नागपुर का प्रचारक था। उस समय वहाँ के जो एमपी थे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भागवत जी, वो मैसेज हमारी शुरू करने के लिए आपकी मदद चाहिए। 11 मैसेज थी, 7 मैसेज में हमने अपने स्वयंसेवक भेजे। वो मैसेज बंद हो गई थी, दोपहर 2 बजे तक हमने शुरू कर दी। तो हमको कोई परहेज नहीं है, सारा समाज हमारा है। 28 अगस्त को चर्चा करते हुए एक सवाल आया था कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के अलावा किन्हीं दूसरे राजनीतिक दलों की कोई मदद नहीं करता, कोई सहायता उनकी नहीं करता, क्या उनके साथ कोई तालमेल नहीं रखता? ये एक बड़ा सवाल था जो अक्सर उठता है कि भाई हमेशा बात करते हैं कि गैर राजनीतिक संगठन है संघ और चलता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मोहन भागवत जी ने, डॉक्टर भागवत ने, जो सरसंघचालक हैं, उन्होंने एक ऐसी घटना का जिक्र किया जिसमें बताया गया कि कैसे संघ ने काम किया। हालांकि मोहन भागवत साहब ने उससे पहले ही कहा कि भाई हम तो जो कहता है उसकी मदद ज़रूर करते हैं, अच्छा समय हो, खराब समय हो, ज़रूरत का समय हो, लगातार मदद करते रहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। भूकंप आता है, बाढ़ आती है, दंगे होते हैं, पार्टीशन के वक्त था, और तमाम तरह की घटनाएं, छोटी मोटी होती हैं, बड़ी घटनाएं होती हैं उनमें। या जैसे कुंभ का मेला था तो वहाँ भी वो लोग लगे हुए थे, लगातार काम करते रहे हैं। लेकिन ये सब तो ठीक है, क्या उन्होंने कभी किसी भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ के अलावा किसी राजनीतिक दल की मदद की? महत्वपूर्ण सवाल था। तो डॉक्टर भागवत ने इस बात की चर्चा की 1984 की। 1984 बहुत महत्वपूर्ण साल है। वैसे तो वो इस समय हमारे जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी, उनके असैसिनेशन का काल भी माना जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का वक्त भी माना जाता है। लेकिन वहाँ एक घटना हुई थी 1984 जिसका जिक्र किया उन्होंने, नागपुर में कांग्रेस के जो युवा संगठन है, छात्र संगठन है, एनएसयूआई के अधिवेशन की। वैसे एक बात मैं पहले बताऊं आपको, एनएसयूआई के अधिवेशन से पहले, कि नागपुर में कांग्रेस के अधिवेशन हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है, हमेशा ही महत्वपूर्ण रहा है। 1920 में अगस्त में नागपुर का अधिवेशन हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कांग्रेस के अनडिस्प्यूटेड लीडर के तौर पर निकल कर आए थे, इमर्ज होकर आए थे 1920 में, अगस्त 1920 में। वो बड़ा अधिवेशन था, कैसे कैसे क्या हुआ था। कांग्रेस में पहले काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी अध्यक्ष को बनाने को लेकर, उस पर चर्चा हुई है। और उससे भी एक महत्वपूर्ण बात मैं आता हूँ आपको, आरएसएस से जुड़ी। ये वो अधिवेशन था जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार कर रहे थे। और उसके बाद ही वो सारी व्यवस्था वहाँ की जो थी उन्होंने ही देखी थी, वहीं पर कार्यकर्ता थे। वो जो सारी व्यवस्था थे वो डॉक्टर हेडगेवार के नेतृत्व में देखी जा रही थी। उसमें कई प्रस्ताव उन्होंने रखे भी थे, जो पारित हुए, कुछ पारित नहीं हुए, वो तो अलग मुद्दा है। और उसके बाद ही उन्होंने एक नया रास्ता अपनाया था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बनाने का, 1925 का। तो खैर, ये तो कांग्रेस की बात कर रहे थे हम, नागपुर से जुड़ी हुई 1920 की। और फिर दूसरा अधिवेशन है एक जनवरी 1959 का, 1959 का।
उस वक्त के बाद इंदिरा गांधी वहाँ पर कांग्रेस प्रेसिडेंट थी और वो एक बड़ी नेता के तौर पर निकल कर आई 1959 जनवरी 1959 में, जब वो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। और अब बात करते हैं सितंबर 1984 की। 12 और 13 सितंबर 1984 को NSUI, जो कांग्रेस का छात्र संगठन है, उसका अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन था। राजीव गांधी उसके राष्ट्रीय प्रभारी और इंचार्ज के तौर पर थे, जनरल सेक्रेटरी के तौर पर थे। रमेश चेन्नीतला उसके अध्यक्ष हुआ करते थे, हेड हुआ करते थे। उस समय वो केरला से विधायक थे, 27 साल की उम्र थी और इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री। बहुत सारी घटनाएं वहाँ पर हुई। यदि कुछ लोगों को याद हो भूली बिसरी स्मृतियों में, तो आपको मैं याद दिलाऊं कि वो 12-13 सितंबर को जो घटना हुई, अधिवेशन हुआ, वहाँ पर 30,000 छात्र आने थे, करीब करीब 47,000 छात्र आ गए, छात्र प्रतिनिधि वहाँ पर आ गए। तो बड़े व्यवस्था को लेकर बड़ा हंगामा हुआ, अव्यवस्था हो गई। जिन जिन हॉस्टल्स में उनको रोका गया था, वहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था को लेकर, वहाँ पर मारपीट को लेकर, रुकने को लेकर हुआ, तो वो तो खैर हुआ ही, लेकिन नागपुर शहर में हंगामा हो गया, मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा, लाठीचार्ज हो रहा है। और उससे भी बड़ी घटना एक और हुई कि नागपुर का जो रेड लाइट एरिया, जिसे गंगा जमुना क्षेत्र संगठन कहा जाता है, इलाका, उस इलाके में करीब करीब 2,500 प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, 2,500। तो जो छात्र प्रतिनिधि थे, ऐसा आरोप है कि वो लोग वहाँ पर टूट पड़े, बहुत सारी प्रोस्टिट्यूट्स घायल हो गई, मारपीट हो गई और तमाम तरह की बात हुई। 2 दिन तक वो बंद भी रहा वहाँ पर इलाका। पुलिस ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो कुछ हो नहीं पाया। अब भागवत साहब ने क्या कहा था? भागवत साहब ने कहा कि जब भागवत साहब ने इन सब घटनाओं का जिक्र नहीं किया, वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि बहुत बदनामी हुई थी नागपुर। कांग्रेस ने अपनी एक इंटरनल कमेटी भी बनाई थी, राजीव गांधी इंचार्ज थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उन्होंने राजभवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस समय एक बड़े अखबार के, जो लोकल अखबार था, उसके कंसल्टिंग एडिटर होते थे दिलीप देवधर साहब। उन्होंने मुझे बताया कि दोनों ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने पूरा ठीकरा RSS के सिर पर भी मर दिया था। लेकिन जो हुआ वहाँ पर, ट्यूबलाइट तोड़ी गई, बल्ब तोड़े गए, सड़कों पर मारा मारी हुई, ये सब लोगों को याद है, बड़े बड़े अखबारों में उस समय छपा था। आप कहेंगे आज क्यों कर रहे हैं, आपने उस दिन क्यों नहीं की? मैंने लगातार 3 दिन इस पर काम किया कि डॉक्टर भागवत ने ये जब कहा है कि RSS ने उसमें काम किया था, तो देखना चाहिए क्या हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, इतने खाने पीने को लेकर इतनी तोड़फोड़ हुई कि सारी जो मेस थी, जो खाना बनाने की, वो टूट गई थी। जैसे भागवत जी ने भी जिक्र किया कि 11 मेस थी और उसमें उस समय के जो कांग्रेस के सांसद थे, उन्होंने उनको फ़ोन किया था भागवत साहब को। अब कौन थे भागवत साहब के साथ? उस समय 1984 में कांग्रेस के MP थे बनवारी लाल भगवान दास पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित थे कांग्रेस के सांसद। तो उन्होंने डॉक्टर भागवत को फ़ोन किया कि भाई आप करिए। भागवत क्या थे? भागवत उस समय नागपुर के संघ वो थे, संघ चालक, नागपुर संघ चालक थे, प्रभारी थे नागपुर के। और नितिन गडकरी उस समय हुआ करते थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहाँ पर। तो भागवत साहब ने कहा कि जो सांसद थे, उनका नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन बनवारी दास पुरोहित साहब थे और कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र में, वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे, इंदिरा गांधी वहाँ पर मौजूद थी, राजीव गांधी वहाँ मौजूद थे, रमेश चेन्नीतला NSUI के अध्यक्ष थे। और उस दौरान वो बहुत मारपीट हुई, भयानक हुआ, नागपुर का शहर परेशान हो गया। गिरफ्तारी कोई नहीं हुई क्योंकि सरकार कांग्रेस की थी। 10-11 लोगों को ऐसे ही अरेस्ट किया गया, और वो भी इसलिए किया गया क्योंकि उसमें बॉम्बे और महाराष्ट्र NSUI का जो झगड़ा था, उस वजह से कुछ लोगों को, बॉम्बे के NSUI के लोगों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, लेकिन बाद में वो सब छूट गए। ये सारी बातें हुई हैं। अब आप कहेंगे आपको कैसे याद है? सवाल तो वाजिब है। तो सर, मैंने की खोजबीन और मैंने देखी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट, जो रिपोर्ट फर्स्ट अक्टूबर के अंक में इंडिया टुडे मैगजीन में छपी है, कूमी कपूर की। और कूमी कपूर ने बहुत डिटेल में उस पूरी तबाही, पूरे मंजर, पूरा हंगामा, टूट फूट, तोड़ फोड़, मारपीट, लाठीचार्ज, महिलाओं के साथ भी बदतमीजी शहर में हुई, ईव टीजिंग भी हुई, लाठीचार्ज भी किया गया, चीज़ें उखाड़ कर ले गए। और जब वो लोग जा रहे थे, लड़के लोग, तो वो हॉस्टल जहाँ पर वो रुके हुए थे, उनके पर्दे, ट्यूबलाइट, नल और चीज़ें भी उखाड़ कर ले गए,
वो प्रोस्टिट्यूट इलाके का मैंने जिक्र आपको किया ही कि वहाँ पर 2-2.5 हज़ार प्रोस्टिट्यूट्स थी, वो परेशान हो गई, बहुत सारी घायल हो गई और सारों के साथ बिहेव किया गया, ईव टीजिंग की घटनाएं हुई। ये सारी घटनाएं वहाँ पर हुई हैं और उसकी चर्चा लेकिन उन्होंने नहीं की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई ये रमेश चन्नीतला साहब भी थे, उन्होंने कहा कि कन्वेंशन वाज ए ग्रैंड सक्सेस, ओवर एंथुजियाज्म ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी एंड प्लान कॉन्स्पिरेसी ऑफ आरएसएस एलिमेंट्स। ये रमेश चन्नीतला ने उस समय बयान दिया था। उसी समय नागपुर यूनिवर्सिटी का इलेक्शन भी एनएसयूआई ने जीता था। तो तब नितिन गडकरी थे भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष। उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये केवल एक पॉलिटिकल इलेक्शन है, कोई स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन नहीं था और यहाँ पर मनी और पावर का बहुत बेजा इस्तेमाल किया गया था। तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में कुमी कपूर ने लिखा कि जो सिटी का रेड लाइट एरिया है गंगा जमुना, वहां पर उनको प्रोस्टिट्यूट्स को 2000 प्रोस्टिट्यूट्स को नहीं छोड़ा गया और वहाँ के जो एक संचालक या दुकान वाले थे उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में कभी भी ये गंगा जमुना जो प्रोस्टिट्यूट एरिया है, रेड लाइट एरिया है, वो कभी बंद नहीं हुआ था, बल्कि उन्होंने कहा कि जब शहर सोता है तो वो गंगा जमुना एरिया जगता था, लेकिन वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया, इतना डर हुआ। हाँ, एक और घटना का जिक्र किया गया कि वहाँ पर जो हॉकी स्टिक्स लेकर मारपीट हो रही थी, तो नागपुर में किसी दुकान पर हॉकी स्टिक ही नहीं बची थी, सब लोगों ने खरीद ली और उससे मारपीट वहाँ पर की थी। एक और घटना हुई कि जो 30,000 की बजाय 47,000 स्टूडेंट्स आ गए थे, तो वहाँ खाने पीने की कमी हो गई, जिसकी व्यवस्था उन्होंने आरएसएस के लोगों ने की। और उन लोगों में से बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर जो पैसा देना था, प्रतिनिधियों को, डेलीगेशन को पैसा देना होता है अधिवेशन के लिए, वो नहीं दिया गया। तो वहाँ पर जब एनएसयूआई ने 2,40,000 का महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का चेक दिया था उसे, वो चेक भी बाउंस हो गया क्योंकि पैसा ही नहीं था। अच्छा, कुछ लोग कह सकते हैं कि वो एनएसयूआई के लोग कैसे थे, कोई भी लोग कर सकते क्योंकि आरएसएस पर इसकी बात हुई। तो बताया गया, उस रिपोर्ट में लिखा गया कि एनएसयूआई के जो अधिवेशन के जो बैच थे वो भी उन्होंने नहीं हटाए थे और उसके साथ वो तबाही हो रही थी। वहाँ पर एक प्रगति हॉल तैयार किया गया था, उसको उन्होंने कर दिया। बंगाल ग्रुप का जो एमएलए हॉस्टल था वहाँ पर खूब मारा मारी हुई। उड़ीसा का जो छात्रों का प्रतिनिधिमंडल का जो हॉस्टल था उसमें पथराव हुआ। पंजाब के 2 डेलीगेट्स के पास तो रिवॉल्वर मिली, ऐसा आरोप लगाया गया और कहा गया आरोप में कि पर्दे, फर्नीचर, ट्यूबलाइट्स ये सब उखाड़ कर वो ले गए। उस समय श्रीकांत जिचकर जो पूर्व मंत्री थे वो उसके कन्वेंशन के पूरे प्रभारी हुआ करते थे। हाँ, जब लौट रहे थे तो एक बड़ी घटना का जिक्र किया गया है कि बॉम्बे के वो नागपुर के रेलवे स्टेशन पर जो बोगी लगी हुई थी उसमें जो कोच थे वो फिक्स कर रखे थे। उसमें एक बॉम्बे वाले डेलीगेट्स का था, एक अलग था जो दूसरे लोग थे, महाराष्ट्र के डेलीगेट्स का था। तो उन्होंने सारे बोगी पर कब्जा कर लिया और फिर वहाँ पर भी मारपीट हुई, भगदड़ हुई। एक जो कोच जा रही थी नागपुर से सवाई माधोपुर, उसको उन्होंने नर्मदा डैम कहीं पर आया बीच में, तो वहाँ पर रोक लिया और 2 घंटे खूब नहाए धोए नर्मदा की नदी के अंदर आनंद किया और वो ट्रेन को लेट कर दिया गया। और फिर वहाँ पर सिग्नल के ऊपर चढ़ गए, सिग्नल रूम को तोड़ दिया, तोड़फोड़ वहाँ पर की गई। हरियाणा और आगरा में के जो डेलीगेट्स थे उनमें भी सीटों को लेकर झगड़ा हुआ और 6 घंटे लेट हो गई ट्रेन पुणे पहुँचने में। और पुणे पहुंचने में लेट हुई वो तो ठीक है, फिर वहाँ पर जो स्टेशन पर स्टॉल्स होती हैं उनके साथ भी खूब लूटपाट तोड़फोड़ की गई। अब प्रांत प्रचारक मोहन भागवत जी थे उस वक्त वहाँ पर। उन्होंने उस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मतलब कहा था इंडिया टुडे को कि नागपुर के लोग जानते हैं कि ये किसने किया है, यदि हमने किया होता तो क्या लोग हमें नागपुर में शाखा लगाने देते, समझे। और ये जो खाने पीने की मारामारी हुई थी तो मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी जो प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या वहाँ पर अधिवेशन में 13 सितंबर को जब भाषण दिया तो उन्होंने कहा कि भाई भूख, लोगों ने कहा होगा कि खाने की व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने कहा कि यदि आप एक दिन बिना खाना खाए नहीं रह सकते तो देश के लिए बलिदान क्या करेंगे, समझे। तो ये बड़ी घटना है। मुझे लगा कि जब मोहन जी भागवत ने ऐसे जिक्र कर दिया है तो देखना चाहिए कि भाई कांग्रेस की मदद कैसे कर दी। लोग तो कहते हैं वो केवल बीजेपी की मदद करते हैं या जो नॉन पॉलिटिकल काम होते हैं उनकी मदद करते हैं। तो ये घटना वहाँ पर थी कि वहाँ पर 7 मैस उन्होंने लगाई और उसकी व्यवस्था उन्होंने की। बनवारी लाल पुरोहित उस समय सांसद थे, वसंत राव पाटिल
कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, और ये सारी घटना हुई है। जिचकर साहब वहाँ के प्रभारी थे, और मोहन राव भागवत का भी जिक्र मैंने आपको किया। नितिन गडकरी वहाँ पर भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे, और ये खबर इंडिया टुडे में छपी है, 1 अक्टूबर के अंक में छपी है, और आज हो गया है 1984 में, आज चल रहा है 2025, तो मतलब 40 साल हो गए। इस खबर का शायद कांग्रेस ने या एनएसयूआई ने खंडन नहीं किया। मेरा मकसद केवल नागपुर की एनएसयूआई की घटना पर नहीं था, क्योंकि मुझे भी याद था, मैंने भी 1984 में अपनी पत्रकारिता शुरू की थी, और मुझे याद है कि एक खबर को मैंने कवर किया था, और खबर बड़ी बड़ी हेडलाइंस बनी थी। लेकिन मुद्दा था कि भाई इस बात को तो जांच करना चाहिए ना, लोगों को पता रहना चाहिए। और डॉक्टर भागवत ने कहा तो इसमें कोई शंका वाली बात नहीं थी, कोई सवाल नहीं था। जब उन्होंने एक बड़ी व्याख्यानमाला की प्रेस कॉन्फ्रेंस का 2000 लोग मौजूद है, उसमें उन्होंने इस घटना का जिक्र किया, तो सही होगा। लेकिन मैंने कहा इसको पूरे विस्तार से बताया जाना चाहिए। तो हो सकता है आपको भी थोड़ी बहुत बात समझ में आई हो। संघ पर तो हम बात करते ही रहते हैं, फिर किसी दिन और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार।